हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा इन मालदीव्स। एक $500 मिलियन का, इंडियन रुपीस में आप यहाँ पे कह सकते हैं रफली 3600 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट है। ये इंडिया कंप्लीट करेगा इन मालदीव्स। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की ट्वीट है। ये कह रहे हैं वार्म एंड फ्रूटफुल डिस्कशन विद द फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ऑफ मालदीव्स agreed that COVID-19 pandemic has brought the two nations even closer. We will be reliable partners in meeting both aspirations and challenges. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन के उभरा है, और इस पैंडेमिक के बीच में दोनों इंडिया और मालदीव्स और करीब आए हैं, और अपना कॉपरेशन इन द फ्यूचर ये और ज़रा बढ़ाएंगे। और यहाँ पे, और बाय द वे, मालदीव्स की जो लोकेशन है ये जान लो। यहाँ पे आप देखोगे ये है मालदीव्स, एक आइलैंड का ग्रुप है, आप कह सकते हैं इट इज़ एन आर्कीपेलगो कंट्री। नाउ इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प के लिए बहुत से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। पहला तो ये है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एयर बबल। मालदीव्स की इकोनॉमी आप देखोगे उसमें टूरिज्म सेक्टर का क्रिटिकल रोल है, वहाँ पे उनका सेंट्रल पिलर है टूरिज्म। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत से इंडियन टूरिस्ट जो मालदीव जाते थे उनका ट्रैवल बंद हो गया था। सो इंडिया ने अब ओपन किया है एक एयर बबल फॉर इंडियन टूरिस्ट टू गो टू मालदीव्स। इसके अंडर क्या होगा कि इंडिया और मालदीव्स आपस में फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगी, और यहाँ पर हर फ्लाइट में सिक्योरिटी चेक्स होंगे, और एक्सक्लूसिवली इस एयर बबल में सिर्फ इंडिया और मालदीव्स का जो ट्रैवल है इस पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। द एयर बबल सिंबलाइजेस इंडिया सपोर्ट to shore up tourism arrivals and revenues in Maldives. Health protocols in both countries will be strictly followed. The first flight under the air bubble is expected to commence on August 18। तो ऑलरेडी ये जो एयर बबल है ऑपरेशनल हो चुका है, और उम्मीद ये है कि मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर 1 या 2 महीने में काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। वहाँ पे जो बिजनेस है इट विल स्टार्ट एज यूजुअल। ना ये तो हमने बात करी है एयर बबल की। इसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा है कि हम लॉन्च करेंगे एक कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया। ये लॉन्च होगी सितंबर 2020 में। ये एक मैसिव फेरी सर्विस होगी जो शिप यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। इसमें कैपेसिटी होगी 3000 टन का वेट कैरी करने की। देखो फेरी सर्विस क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे ये US की एक फेरी सर्विस है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिखती कैसी है। ये एक टाइप की मर्चेंट वेसल होती है जो पैसेंजर्स या फिर कभी कभी व्हीकल्स या फिर कार्गो कैरी कर सकती है बिटवीन द टू कंट्रीज। तो फेरी सर्विस से मालदीव्स का जो टूरिज्म सेक्टर है अगेन इसको बूस्ट मिलेगा। कोशिश ये है कि मालदीव्स की इकोनॉमी ज़्यादा सफ़र ना करे, और फिर से इस कंट्री का जो एक्सटर्नल डेट है ये कंट्रोल के बाहर ना चला जाए। अब इस सब के अलावा एक और बातचीत ये भी चल रही है कि एक सबमरीन केबल बिछाई जाएगी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। जिस तरीके से इंडिया और अंडमान को कनेक्ट किया गया था थ्रू अ सबमरीन केबल, उसी तरीके से मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1 साल में या फिर 2 साल में मालदीव्स के साथ भी सिमिलर टाइप की केबल बिछाने का प्रपोजल है। इस पर ऑफ कोर्स अभी और डिटेल्स आएंगे, अभी इस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन चल रहा है। नाउ इस सब के अलावा जो मेन यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था मीटिंग में, ये है GMCP ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। माले आपको पता होगा कैपिटल है ऑफ मालदीव्स। नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये स्टेटमेंट है बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर। ये कह रहे हैं कि इंडिया विल फंड the implementation of Greater Malay Connectivity Project through a $400 million line of credit and a $100 million grant। ये एक 6.7 किलोमीटर का ब्रिज होगा जो इनकी राजधानी माले को कनेक्ट करेगा इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट यानी बंदरगाह से, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन से। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है गुलही फालहू पोर्ट है और थिलाफूशी इंडस्ट्रियल जोन। अब पहली बात तो लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, तो अब ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि इंडिया एक ब्रिज बनाएगा इन मालदीव्स, मगर इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट ग्रांट ये सब क्या है। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट एक टाइप का सॉफ्ट लोन होता है विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट, और जो पेमेंट करने का पीरियड होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, अराउंड 4 to 5 years। और देखो लाइन ऑफ क्रेडिट में एक बात काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो कंट्री यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है वो कह सकती है कि जो भी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में मटेरियल यूज़ करोगे वो हमारी कंट्री से आप इंपोर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल
इंडिया कल को कहता है कि हम लोग एक सड़क बनाएंगे भूटान में और उसके लिए हम भूटान को देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $100 मिलियन। तो जो ये $100 मिलियन है, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ सम एटलीस्ट 75% वापस इंडियन कंपनीज को मिलेगा, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी। और इंडियन कंपनीज इस सड़क के लिए रॉ मटेरियल, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, व्हीकल्स, ये सब प्रोवाइड करेगी। तो आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट से काफ़ी बार भारत सरकार अपनी कंपनीज को बिजनेस प्रोवाइड करती है इन फॉरेन सॉइल। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए 400 मिलियन का तो होगा लाइन ऑफ क्रेडिट, बाकी जो 100 मिलियन है, मतलब कि रफली आप कह सकते हैं 750 करोड़ रुपए के आसपास, ये होगा ग्रांट। ग्रांट इज बेसिकली अ सम ऑफ मनी गिवन बाय अ गवर्नमेंट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। तो ये आप कह सकते हैं ये पैसे बस मालदीव्स को दिए जाएंगे, ये पैसा हमारे पास वापस नहीं आएगा, अनलाइक द 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। तो जो ये ब्रिज का ढांचा है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है यहाँ पे माले, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये माले को कनेक्ट करेगा इन बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड से। यहाँ पर एक इनका पोर्ट है और यहाँ पर है इंडस्ट्रियल जोन। तो इस ब्रिज के बनने के बाद जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर ये इंप्रूव होगी, लोगों को हेल्प मिलेगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पर ये इंप्रूव होगी एंड इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर मालदीव्स। ये मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स में आज के समय जो इनके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद सोली, जब इन्होंने अब्दुल्ला यमीन, इससे पहले जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे जो बहुत ही ज़रा प्रो चाइना एंटी इंडिया थे, इनको जब इलेक्शन में हराया था तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि इनकी पार्टी MDP ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको 100% कंप्लीट करेगी विदाउट फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप। तो इन्होंने बहुत ही केयरफुली यहाँ पर चाइनीज लोन की ऑफर को इग्नोर किया है और फोकस किया है ऑन इंडियन फाइनेंसिंग। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर इब्राहिम सोली का जो इलेक्शन प्रॉमिस है इसको फुलफिल करने की हेल्प कर रहा है विद द GMCP ब्रिज। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि मालदीव्स की जो टोटल पॉपुलेशन है इट इज़ अराउंड 5 लाख। जी हाँ, 5 लाख की आबादी है इस पूरे देश की। इकोनॉमी का साइज है रफली 5.7 बिलियन के आसपास इन नॉमिनल टर्म्स। GDP बाय सेक्टर आप अगर देखो तो एग्रीकल्चर का यहाँ पर बस 4% कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेन जो इनकी इकोनॉमी है इट रन्स ऑन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है दोनों को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा ये ब्रिज। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ने 2018 तक अंडर अब्दुल्ला यमीन मालदीव्स को टोटल 2 बिलियन से भी ऊपर का लोन दे दिया था। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी कि जिस तरीके से श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट लूज कर दिया है टू चाइना, हम्बनटोटा पोर्ट, उसी तरीके से हो सकता है कि मालदीव्स यहाँ पर एक टापू खो दे। मगर इंडिया ने मालदीव्स को काफ़ी हेल्प करी है डेट सर्विसिंग करने में। आप अगर 2018 से देखो तो इंडिया ने $2 बिलियन मतलब कि रफली 15,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है टू मालदीव्स। इसमें से ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा हमको वापस भी मिलेगा विद इंटरेस्ट। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।